हेलो फ्रेंड। कहानी की शुरुआत होती है एक लिजार्ड से, जो एक एक्वेरियम में बंद था। यही उसकी पूरी ज़िंदगी थी और वहाँ उसके आसपास के खिलौने ही उसके दोस्त थे। उसे एक्टिंग करनी बहुत पसंद थी, इसलिए वो उन खिलौने के साथ ही अपने हीरो बनने की एक्टिंग करता रहता था। पर वो जिस एक्वेरियम में बंद था वो एक चलती हुई कार के अंदर थी और अचानक कार का बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो एक्वेरियम सहित रोड पर गिर जाता है। वहाँ की तेज धूप की वजह से उसका स्किन जलने लगता है और उसे बहुत प्यास भी लगने लगी थी। तभी उसे वहाँ से कुछ दूर पे रोडकिल नाम का एक जानवर दिखाई देता है, जो किसी गाड़ी के नीचे आकर घायल हो गया था। वो उससे खुद को उठाने की मदद मांग रहा था। वो लिजार्ड उससे पूछता है कि तुम कौन हो और इस रोड को पार करना क्यों चाह रहे थे। उसी की वजह से उसके कार का बैलेंस बिगड़ा और वो यहाँ अकेला रह गया। रोडकिल उससे कहता है कि वो पश्चिमी देवदूत की खोज में जा रहा है, जो सफ़ेद रंग के रथ में घूमता है और जिसके स्वर्ण रक्षक हमेशा तैनात रहते हैं। वो लिजार्ड उससे कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो और किसकी बातें कर रहे हो। उसने तो कभी किसी पश्चिमी देवदूत के बारे में नहीं सुना। रोडकिल उससे कहता है जब तुम्हें आत्मज्ञान का अनुभव होगा तब तुम जानोगे पश्चिमी देवदूत के बारे में। लिजार्ड उसकी मदद करके उठाने लगता है। तभी उसके ऊपर से एक बड़ा सा ट्रक गुजरता है और वो वहाँ से उड़कर दूर जाकर गिरता है। उसके पास फिर से रोडकिल आता है। लिजार्ड उससे कहता है कि उसे पानी चाहिए। वो उसे बताता है कि तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है, क्योंकि कल बुधवार है और यहाँ के पास के डर्ट गांव में सब लोग उस दिन प्रार्थना करते हैं और उस दिन उनके गांव में पानी आती है। रोडकिल उसे गांव तक जाने का रास्ता बता देता है। लिजार्ड उस गांव की तलाश में निकल जाता है। रास्ते में चलते हुए उसे एक मेढक दिखाई देता है, जो अपने आप को पत्थर जैसा बनाकर छुपा हुआ था। वो उससे भी कहता है कि जल्दी से छुप जाओ, नहीं तो उसके ऊपर जो बाज घूम रहा है वो उसे देख लेगा और अपना शिकार बना लेगा। वो जल्दी से अपने आप को छुपाने की कोशिश करने लगता है। तब तक वो बाज उस पर हमला कर देता है। वो अपनी जान बचाकर भागने लगता है और भागते भागते उसे एक कांच की बोतल दिखाई देती है और वो जल्दी से उसके अंदर जाकर बैठ जाता है और उसके अंदर से वो बाज को चिढ़ाने लगता है। उसे लगता है कि वो उसे वहाँ से नहीं पकड़ सकता, पर वो बाज उस बोतल को अपने पंजों में लेकर ऊपर जाने लगता है और वहाँ से उसे नीचे छोड़ देता है। वो सीधा जाकर उस मेढक के ऊपर गिरता है। वो उस बोतल को लेकर उसके अंदर से ही भागने लगता है और उसके साथ वो मेढक भी भाग रहा होता है, पर बहुत जल्द उसका बोतल भी टूट जाता है। पर वो बाज उसे छोड़कर उस मेढक को उठाकर लेकर चला जाता है। रात होने पर वो लिजार्ड वहीं एक पाइप के अंदर सो जाता है। सुबह पानी के बहने से उसकी नींद खुलती है। वो जल्दी से पानी पीने की कोशिश करने लगता है, पर तेज गर्मी के कारण सारा पानी कुछ सेकंड्स में ही सूख जाता है। तभी उसे अपनी तरह ही एक और लिजार्ड दिखाई देती है। उसके हाथ में एक बंदूक थी। वो उससे पूछ रही थी कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। वो कहते हैं कि यहाँ उनके गाँव में सूखा पड़ा है और वो यहाँ रेगिस्तान में पानी बर्बाद कर रहा है। वो लिजार्ड से कहता है कि वो कौन है और कहाँ से आया ये तो उसे भी नहीं पता, पर वो एक बहुत ही शानदार एक्टर है और वो उसे अपनी एक्टिंग दिखाने लगता है। वो समझ जाती है कि ये कोई काम का नहीं है और वो जाने लगती है। तब वो उससे उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम उसे बिन्स बताती है। बिन्स उसे भी अपने टांगे पे बिठाकर अपने गांव लेकर चल देती है। रास्ते भर वो लिजार्ड बिन्स को अपनी एक्टिंग के बारे में बता कर पका देता है। बिन्स उसे गाँव के बाहर छोड़ देती है। गाँव के जानवर सूखा पड़ने की वजह से अपनी ज़मीन बेचकर दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे। वो लिजार्ड वहाँ एक बार में जाता है और पीने के लिए एक गिलास पानी मांगता है। ये सुनते ही वहाँ बैठे सारे जानवर जोर जोर से हंसने लगते हैं। बार का ओनर उससे कहता है कि यहाँ सिर्फ कैक्टस का जूस मिलता है और वो उसकी तरफ कैक्टस जूस बढ़ा देता है, जो उसे बहुत ही बेस्वाद और कड़वा लगता है। तभी वहाँ का एक जानवर उससे पूछता है कि लगता है तुम अपने घर से बहुत दूर आए हो, कौन हो तुम। वो अपने आप को वहाँ के आईने में देखता है और सोचता है कि वो कौन है। वो कोई भी हो सकता है, किसी को क्या पता। तभी उसकी नज़र बॉटल पे लिखे शब्दों पे पड़ते हैं। उस पर डुरांगो लिखा हुआ था। वो अपनी एक्टिंग शुरू कर देता है और उन सबसे कहता है कि उसका नाम रैंगो है और वो पश्चिम की तरफ से आया है। और वो अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ सबको बताने लगता है कि वो कितना बहादुर और कितना ताकतवर है। उसने एक बार सिर्फ एक बुलेट से 7 लोगों को मारा है और उसका ये रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। वहाँ के सारे जानवर रैंगो की कहानी बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं। वो सब वाकई में रैंगो को एक बहुत बहादुर और ताकतवर लिजार्ड मानने लगते हैं। इधर बिन्स गाँव के बैंक पहुँचती है और वहाँ के मैनेजर मिस्टर मैरीमैक से पानी की लोन मांगती है, पर मैनेजर उसे कहता है कि वो अब और पानी का लोन नहीं दे सकता। वो बिन्स को बहुत मानता था, इसलिए उसे पानी की तिजोरी खोलकर दिखाता है। वहाँ मात्र कुछ ही दिनों का पानी का स्टॉक बचा था। मैनेजर बिन्स से कहता है कि अब हर बुधवार को भी यहाँ कोई बैंक में पानी डिपॉजिट नहीं करता है। बिन्स उसे कहती है कि अगर उसे पानी नहीं मिले तो उसे अपने पुरखों की ज़मीन बेचनी पड़ सकती है। वो कहती है कि कोई तो है जो पानी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। उसने अपनी आंखों से देखा है कि कोई पानी को रेगिस्तान में डंप करता है। मैनेजर उससे कहता है कि उसे जाकर यहाँ के मेयर से मिलना चाहिए, शायद वो तुम्हारी कोई मदद कर सके। रैंगो जब सबको अपनी कहानी सुना रहा होता तभी वहाँ बैडबिल नाम का एक गिरगिट आता है, जो दिखने में मॉन्स्टर लग रहा था। वो रैंगो को देखकर पूछता है कि ये कौन है
वहाँ के जानवर उसे बताने लगते हैं कि इसका नाम रैंगो है और ये किसी से नहीं डरता है, इसने एक बुलेट में 7 लोगों को मारा है। बैटबिल उसकी तरफ देखता है और पूछता है कि क्या ये सच है। रैंगो अंदर से तो डरा हुआ था, पर हिम्मत करते हुए वो बैटबिल के मुंह से उसका सिगार छीन लेता है और जलता हुआ सिगार अपने मुंह में डाल लेता है और फिर कैक्टस का जूस पी लेता है और उसके बाद मुंह से आग निकालकर बैटबिल का चेहरा जला देता है। बैटबिल उसे अपनी गन देकर लड़ाई के लिए इन्वाइट करता है। वो दोनों गांव के बीचों बीच लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ वो बाज आता है, जिसे देखकर सब अपने अपने घर में छुपने लगते हैं। रैंगो उस बाज को नहीं देख पाता है और उसे लगता है कि उसकी डर की वजह से वो लोग भाग गए और वो जोर जोर से सबको बताने लगता है कि कोई उससे लड़ नहीं सकता। तभी वो पीछे मुड़ता है और अपनी आंखों के सामने बाज के रूप में अपनी मौत को देखता है। वो जल्दी से भागकर वहाँ के बाथरूम में अपने आप को बंद कर लेता है, पर उस बाज के एक पंजे से ही वो बाथरूम कई टुकड़ों में बढ़ जाता है। रैंगो वहाँ से भागने लगता है और वो बाज सब कुछ तोड़ते हुए उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। वो बाज बहुत जल्द रैंगो को पकड़ लेता है, पर तभी रैंगो अपनी बंदूक निकालकर शूट कर देता है, पर उसकी गोली कहीं और टकराते हुए वहाँ के एक बड़े से टैंक को गिरा देती है, जो सीधा उस बाज के ऊपर जाकर गिरती है और वो वहीं मारा जाता है। सारे गांव के लोग इसे देखकर रैंगो को और भी बहादुर मानने लगते हैं। रैंगो अब उस गांव का हीरो बन चुका था। उसे वहाँ के मेयर मिलने के लिए अपने पास बुलाते हैं। उस गांव का मेयर एक बूढ़ा टर्टल होता है। वो रैंगो से कहता है कि आज उनके लिए पानी से बढ़कर कुछ भी नहीं। अगर पानी पे किसी ने कंट्रोल कर लिया तो सत्ता भी उसी की ही समझो। वो कहता है कि वो इस गांव के बनने के टाइम से है। उसे यहाँ की हालत देखकर तरस आता है, पर अब भी इन सबको ये उम्मीद है कि एक दिन यहाँ पानी आएगी और यही उम्मीद इन्हें जीने की ताकत देती है। लोगों को किसी न किसी पे भरोसा करना ही पड़ता है और आज वो लोग रैंगो पे भरोसा करते हैं। मेयर उसे एक बैज देता है और उसे वहाँ का शरीफ बना देता है। रैंगो वहाँ का शरीफ बनते ही अपनी एक अलग ही अंदाज में रहने लगता है। उसके पास बीन्स आती है और पानी की इंक्वायरी करने को कहती है कि पानी गायब कैसे होती जा रही है, पर रैंगो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता है। तभी वहाँ की घड़ी में 12 बजते हैं और वहाँ के सारे जानवर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और सब मिलकर एक साथ प्रेयर करने लगते हैं। रैंगो को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। तभी मेयर वहाँ आता है और सबका स्वागत करता है और वहाँ के नल को खोलने का ऑर्डर देता है। वो रैंगो को सबसे आगे बुलाता है और उस नल को खोल दिया जाता है, पर उसमें से सिर्फ कीचड़ ही निकलता है। मेयर कहता है कि ऊपर वाला उन सबसे नाराज है और उन्हें किसी एक की बलि देनी होगी। तभी बीन्स उसे कहती है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ना तो यहाँ पानी आ रहा है और वहाँ बैंक का भी सारा पानी खत्म होने वाला है। यह सुनते ही सारे जानवर बैंक की तरफ भागते हैं और वहाँ सब मैनेजर से पानी मांगने लगते हैं। तभी रैंगो आकर सबको शांत करता है और वो बैंक के अंदर जाकर सबको समझाने लगता है कि ऐसे लड़ाई करने से उनकी समस्या हल नहीं होने वाली है। और बातों ही बातों में वो सबको बेवकूफ़ बनाकर जल्दी जल्दी कुछ पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेता है। वो सबसे कहता है कि ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो ये पानी कभी खत्म नहीं होने देगा। पर अगली ही सुबह पता चलता है कि बैंक में चोरी हो चुकी है। रैंगो वहाँ पहुँचता है। मेयर भी बैंक में आ चुके थे। रैंगो उन चोरों को पकड़ने के लिए अपनी एक टीम बनाता है। वो सब उसी सुरंग में उनका पता लगाने के लिए जाते हैं जहाँ से चोर बैंक के अंदर आए थे। बीन्स भी उनके साथ ही जाती है। वो सब उस सुरंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्हें वहाँ अंदर में पानी का पाइप मिलता है। वो सब उस पाइप को फॉलो करके उसके स्टार्टिंग पॉइंट को ढूंढने लगते हैं। वो सब जल्दी पाइप के अंत तक पहुँच जाते हैं, पर उनके आगे कुछ भी नहीं था। रैंगो सबको अपनी मसाले बुझा देने को कहता है। उन्हें ऊपर से एक रोशनी आती हुई दिखाई देती है। वो सब उस सुरंग के बाहर आ जाते हैं। वहाँ उन्हें कुछ सूखे पेड़ दिखाई देते हैं। वहीं से कुछ दूर पे उन्हें बैंक के मैनेजर की लाश मिलती है। किसी ने उन्हें मार दिया था। रैंगो को वहाँ किसी के जूतों के निशान भी मिलते हैं। वो सब मिलकर मैनेजर को आखिरी श्रद्धांजलि देते हैं। उनके टीम का एक क्रो उन्हें बताता है कि उसे वो चोर दिख गए हैं। वो 3 लोग हैं और वो पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। रैंगो अपनी टीम के साथ उन चोरों को पकड़ने के लिए तेज दौड़ने वाले पक्षियों का सहारा लेता है। रात को वो एक जगह रुककर थोड़ा आराम करते हैं। वहाँ सब रैंगो से पूछते हैं कि जो लोग कहते हैं कि पश्चिम का एक देवदूत होता है, क्या वो सच है? रैंगो उन सबको वही बातें बताने लगता है जो उसे यहाँ आने से पहले रोड किल ने बताई होती है। वहीं रैंगो को एक जानवर बताता है कि यहाँ पहले गांव में एक रैटल स्नेक आया करता था, पर वो उस बाज से डरता था, इसलिए उसने वहाँ आना बंद कर दिया था। पर अब बाज मर चुका है तो वो कभी भी आ सकता है, तब वो उससे कैसे लड़ेगा? रैंगो उन सबसे कहता है कि वो किसी सांप वाप से नहीं डरता, बल्कि वो तो उसका चचेरा भाई लगता है और वो उसके जहर को तो कॉफ़ी में मिलाकर पीता था। अगली सुबह उन्हें वो चोर दिख जाते हैं। वो उनके पानी के बैरल को कहीं लेकर जा रहे होते हैं। रैंगो जल्दी से उन सबको घेर लेता है और उन्हें सरेंडर करने को कहता है। तभी उसके आसपास बहुत से चूहे ज़मीन के अंदर से निकलते हैं और उन सबको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी रैंगो का एक साथी जो उनका दूर से पहरा दे रहा था, वो अपनी बंदूक से हवा में फायर करता है। तुरंत वहाँ भगदड़ मच जाती है। रैंगो और बीन्स उस पानी के ठेले को लेकर भागने लगते हैं। उनके पीछे बहुत से चूहे चमगादड़ पे बैठकर उनका पीछा कर रहे होते हैं और वो सब उन पे हमला करने लगते हैं। उनमें से एक रैंगो को उठाकर अपने साथ लेकर चला जाता है
और बाकी सब बीन्स पे हमला कर रहे होते हैं। बीन्स किसी तरह उन सबको अकेले ही संभाल रही होती है। रैंगो अभी भी रस्सी के सहारे हवा में ही लटका होता है। बहुत जल्द वो एक बैट के ऊपर सवार हो जाता है और एक बम फेंक कर वहाँ के एक पहाड़ को गिरा देता है और वो वापस से बीन्स के पास आ जाता है। पर उनका ट्रॉली डिसबैलेंस होकर पलट जाता है और पानी का वो बैरल वहीं गिर जाता है। पर सब देखते हैं कि वो बैरल तो खाली है। रैंगो उन दोनों चूहों से कहता है कि उसे पानी चुराने और बैंक के मैनेजर को मारने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। पर वो कहते हैं कि उसने किसी को नहीं मारा, बल्कि उनके बैंक पहुंचने से पहले ही पानी की चोरी हो चुकी थी और उन दोनों को ये बैरल रेगिस्तान में पड़ी मिली थी और वो अपने मालिक के डर से उस खाली बैरल को अपने साथ ले आए। रैंगो को वहाँ के मेयर पे अब शक होने लगा था। वो उससे जाकर मिलता है और उससे कहता है कि कोई है जो रेगिस्तान में पानी बर्बाद कर रहा है। मेयर कहता है कि ये सब बनी बनाई बातें हैं, उसे इन सब बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मेयर उससे कहता है कि वो यहाँ तब से है जब ये हाईवे यहाँ बनी थी। वो रैंगो को दूरबीन से एक जगह दिखाता है जहाँ कुछ काम चल रहा था। वो कहता है कि समय बदल रहा है और एक दिन ऐसा आएगा जब ये सब बदल जाएगी और सारे लोग सिविलाइज्ड हो जाएंगे। यही उनका भविष्य है, या तो उनके साथ चलकर उनका हिस्सा बन जाओ या फिर यहीं रहकर पीछे छूट जाओ। रैंगो उससे कहता है कि कहीं बैंक मैनेजर भी पीछे तो नहीं रह गया था। मेयर उससे कहता है कि तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, पर रैंगो उसे आखिरी वार्निंग देकर चला जाता है। मेयर कहता है कि अब ये उनके लिए मुसीबत बनने लगा है। वो रैटल स्नेक को बुलाने का ऑर्डर देता है। वो स्नेक अब गाँव में आ चुका था। वो सीधा रैंगो के पास आ जाता है और कहता है कि कैसे हो मेरे भाई, तुम तो मेरे जहर को कॉफ़ी में मिलाकर पीते थे। और वो अपना जहर एक ग्लास में डालकर उसे पीने को देता है। वो कहता है कि तुम इन भोले जानवरों को अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर हीरो बन रहे थे, अब इन्हें बताओ कि तुम कितने बड़े धोखेबाज हो। रैंगो सबको अपनी सच्चाई बता देता है कि वो कोई हीरो नहीं है और ना ही उसका नाम रैंगो है। रैटल स्नेक उसे एक मौका देकर गांव से भगा देता है। रैंगो उस गांव को छोड़कर वहां से चला जाता है। वो उदास होकर चला जा रहा था। वो कहाँ जा रहा था ये उसे भी नहीं पता था। वो वहीं बेहोश होकर रेगिस्तान में गिर जाता है। वहाँ के कीड़े उसे उठाकर एक सफ़ेद रेगिस्तान में लेकर आ जाते हैं। वहाँ उसकी आँख खुलती है और उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो वहाँ पश्चिमी देवदूत को देखता है। वो उससे कह रहा था कि कभी भी किसी चीज़ को हासिल करने के लिए उसके तह तक जाना होता है। रैंगो कहता है कि उसे नहीं पता कि वो कौन है और वो क्या करना चाहता है। उसने अपने ऊपर भरोसा करने वाले को धोखा दिया है। पश्चिमी दूत उससे कहता है हर कोई अपने काम से हीरो बनता है, इसलिए जो तुमने शुरू किया है उसे खत्म करो और अपने आप को हीरो बनने का एक मौका दो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और तभी उसके पास रोडकिल आता है। वो उसे बताता है कि बहुत सालों पहले इस इलाके में बहुत पानी था, पर अब पता नहीं पानी कहाँ चला गया। रैंगो देखता है वहाँ खड़े सूखे पेड़ चलने लगे हैं। रैंगो समझ जाते हैं वो पानी के पीछे जा रहे हैं और वो उसके पीछे जाने लगता है। वो एक जगह पहुँचता है। वहाँ से उसे एक बहुत ही बड़ा शहर दिखाई देता है जहाँ पानी की कोई कमी नहीं थी। उसे मेयर की बात याद आने लगती है। वो भी ऐसा ही एक शहर बनाने की सोच रहा था। वो वहाँ के बड़े से पाइप को देखता है। वहीं उसे पानी की पाइप बंद करने का एक वाल्व भी दिखाई देता है और वहाँ उसे वही जूतों के निशान भी मिलते हैं जो बैंक मैनेजर के लाश के पास से मिले थे। ये मेयर के ही जूतों के निशान थे। रैंगो रोडकिल के साथ एक प्लान बनाता है और वापस अपने गांव चला जाता है। इधर मेयर रैटल स्नेक के साथ मिलकर बीन्स को उसकी जमीन बेचने के लिए उसे धमका रहा होता है, पर वो किसी भी हालत में अपनी जमीन बेचने को तैयार नहीं थी। वो स्नेक उसे मारने वाला होता है। तभी उसे रैंगो बाहर से लड़ाई के लिए आवाज देता है। रैटल स्नेक उसकी तरफ जाता है। रैंगो उसे अपनी बातों में फंसाकर एक पॉइंट पे ले आता है जिसके नीचे पानी की पाइप थी और उधर रोडकिल उस वाल्व को खोल देता है, जिसकी वजह से अचानक पाइप में पानी आती है और वो स्नेक ऊपर हवा में उछलकर दूर जाकर गिरता है। गांव के हर पाइप से अब पानी आने लगती है। वो स्नेक अब और भी गुस्सा हो जाता है। तभी उसे ऊपर बाज दिखाई देता है, पर बहुत जल्द उसे पता चल जाता है कि वो बाज नहीं बल्कि छोटे छोटे चमगादड़ों का झुंड है। वो उन पर फायरिंग करने लगता है, पर बहुत जल्द उसकी गोली खत्म हो जाती है और तब रैंगो अपनी पिस्तौल उसकी तरफ करता है। पर तभी मेयर बीन्स को पकड़े वहाँ आता है और वो बंदूक उसे देने को कहता है। वो रैंगो और बीन्स को उसी बैंक की तिजोरी में बंद कर देता है जहाँ बहुत सारा पानी था। रैंगो के पास वहाँ से बाहर जाने का एक प्लान था। उसके पास उसकी बंदूक की एक गोली थी जो उसने मेयर को देने से पहले निकाल ली थी और वो उसे अपने मुंह में छुपाए हुआ था। वो तुरंत बीन्स के मुंह से कपड़ा खोलकर उसे आज़ाद कर देता है। बीन्स के मुंह से कपड़ा खुलते ही वो उसे किस करने लगती है और रैंगो के मुंह में रखी वो गोली उसके पेट में चली जाती है। इधर मेयर ने रैटल स्नेक को भी धोखा दे दिया था। वो उसे भी मारने वाला होता है, पर जैसे ही वो बंदूक चलाता है उसे पता चलता है कि वो तो खाली है। रैंगो बीन्स के पेट में से वो गोली निकालने की कोशिश कर रहा होता है और उसके एक झटके से बीन्स के मुंह से वो गोली निकलकर सीधा कांच से जाकर टकराती है और वो टूट जाता है। सब पानी में बहते हुए बैंक से बाहर आ जाते हैं। मेयर रैंगो से कहता है कि अब वो उसके साथ मिलकर काम करना चाहता है, पर रैटल स्नेक वहाँ आ जाता है और बंदूक से उस बुलेट को निकालने के लिए रैंगो को थैंक्स बोलता है और मेयर को पकड़कर घसीटता हुआ वो अपने साथ लेकर चला जाता है। गांव के सारे लोग अब रैंगो को हीरो मान चुके थे
और वो अब बहुत खुश थे क्योंकि अब उनके गांव में पानी की कोई कमी नहीं थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल।